वेलकम। आज इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं ऑन गॉस लॉ। ना पिछले के दो वीडियो में मैंने आपको गॉस लॉ से ही संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे। सो गॉस लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपका, दैट इज फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो पिछले के जो दो वीडियो में मैंने इनके बारे में बात की थी, इस रिलेशन दैट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये एक्सप्रेशन किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आज के जो हम दो प्रॉब्लम्स लेके आए हैं उसमें आपका इस पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मेनली इस ई और डी एस के रिलेशनशिप पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे और ये किस तरह से ये हेल्प करता है आपका फ्लक्स को निकालने में। सो चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम्स। सो जो पहला प्रॉब्लम है वो है एक सिलेंडर वाला केस आपका। सो जो सिचुएशन ये है कि इस सिलेंडर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। ये आपका एक्सेस आप देख सकते हैं बना हुआ एक्स एंड वाई, ये ओरिजिन हो गया आपका। इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। और उनका नेचर भी देखिए दिया हुआ है। सो एक्स ग्रेटर देन जीरो माने ये आपका जीरो हो गया। जीरो से इस तरफ बता रहा है जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो है 200 I न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। I रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। I जो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। सो ये दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये यहाँ O से लेके या जीरो से लेके इस तरफ के बारे में बता रहा है। फिर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए -200 I न्यूटन पर कूलम x लेस देन जीरो के लिए। सो x लेस देन जीरो मतलब ये जीरो है, जीरो से इस तरफ जो हो रहा है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लग रहा है -200 I, ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बट इट इज यूनिफॉर्म, ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं कि ये इधर इस साइड में इंक्रीज कर रहा है या इस साइड में इंक्रीज कर रहा। अगर ये 200 I है तो ये इस साइड में 200 ही है, इस साइड में पूरा 200 ही है। और आप देख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, 200 मैग्नीट्यूड सेम है। ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द डायरेक्शन। एक का डायरेक्शन इस वाले का जो आपका पॉजिटिव एक्स की तरफ हम बात कर रहे हैं, उसका जो डायरेक्शन वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ना, इसलिए प्लस आई है। और इधर में माइनस आई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स की तरफ इसका डायरेक्शन है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्योंकि ये सिलेंडर आपका इस फील्ड में रखा हुआ है। सो व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, इससे जो भी फ्लक्स निकलेगा नेट फ्लक्स वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। सिलेंडर के बारे में भी जानकारी दिया हुआ है। इसका लेंथ आपका 20 है, ये सेंटर हो गया तो डेफिनेटली इधर 10 हो गया। इसका रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। सो आपको चाहिए व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, और एक बार आपको फ्लक्स निकल जाता है सो डेफिनेटली आप नेट चार्ज एनक्लोज भी निकाल सकते हैं कि ये सिलेंडर कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है। सो बिफोर हम पहले वाले को देखते हैं, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। इसको हम कैसे निकालेंगे। नाउ सिलेंडर जो है आपका, जैसा उसका स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, 3 टाइप के सिचुएशन या 3 टाइप के रीजन से अपने आप क्रिएट कर देता है। ये अगर रीजन 1 हो गया, ये रीजन 2 हो गया, और ये जो आपका कर्व पार्ट है सिलेंडर का, ये वाला पार्ट कर्व पार्ट, ये वाला पार्ट को हम थर्ड कह देते हैं। ये थर्ड टाइप का रीजन हो गया ना। अगर पहले हम इस थर्ड पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह से मान लो मैंने यहाँ पर एक आपका एरिया वेक्टर ले लिया, ठीक है, यहाँ ले लिया या इस साइड भी ले लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड वाला अलग है, इस साइड वाला अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट है। सो हम दोनों साइड ले लेते हैं, ठीक है। इसी रीजन में दोनों साइड, एक पॉजिटिव एक्स की तरफ एक नेगेटिव एक्स की तरफ। और जो ds वेक्टर आपका होगा जो कि नॉर्मल टू द सरफेस होता है वो ऊपर की तरफ होगा। सो दिस विल बी द एरिया वेक्टर, दिस विल बी द एरिया वेक्टर, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस साइड किधर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, माइनस लिखा हुआ है, सो नेगेटिव एक्स की तरफ, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस साइड में। सो आप क्या पा रहे हैं कि यहाँ लो या यहाँ लो, दोनों जगह जो एंगल बन जाता है वो कितना बन जाता है, 90 डिग्री। द एंगल बिकम्स 90 डिग्री। और आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है दैट इज EDS cos ऑफ थीटा। अब थीटा अगर 90 होगा तो फ्लक्स हो जाएगा 0, cos 90 इज 0। सो इसीलिए ये पूरे कर्व पार्ट से आपका, इस पार्ट से पूरा कर्व पार्ट से आपका कोई भी फ्लक्स कंट्रीब्यूट
नहीं होगा, मतलब इस पार्ट से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। सो हमें फुल्ली ये रीजन 1 और रीजन 2 पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। इन्हीं से जो भी फ्लक्स निकलना है इन्हीं से निकलेगा, इस पार्ट से फ्लक्स नहीं निकलेगा। समझ सकते हैं क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आपका इन दोनों पार्ट में कहीं पर भी आप पॉइंट ले लें, इन दोनों पार्ट में हमेशा थीटा आपका 90 हो जाना है और cos 90 जीरो होके फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा। सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टू रीजन। सो पहले हम ये वाला रीजन लेफ्ट वाला देख लेते हैं, जो पहला वाला रीजन है आपका फर्स्ट। ठीक है, इस तरफ आप देखिए, हमने यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ले लिया है ds के लिए, जैसा कि पिछले के वीडियो में हमने देखा भी है। जब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं आपका phi इक्वल टू ई डॉट ds, जैसा कि मैंने कहा इन सब प्रॉब्लम्स में हम इस फॉर्मूला पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों के रिलेशन के बारे में बात हो रही है। सो डेफिनेटली वेक्टर्स हैं ये दोनों, तो डायरेक्शन इज इन्वॉल्व हियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो क्वेश्चन नहीं बता दी कि भाई इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेगेटिव एक्स की तरफ है ये वाला, माइनस आई है ना, इसलिए नेगेटिव एक्स की तरफ इसका डायरेक्शन है। अब ये ds का डायरेक्शन किधर है? ये ds का डायरेक्शन अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा रीजन ले लें, सो ds क्या हो जाएगा? नॉर्मल निकलेगा। सो ऐसा आप सिलेंडर ले लें तो इधर आपका ds है, तो इधर किधर निकलेगा? इधर बाहर की तरफ। तो ये आपका ds हो गया, ये भी नेगेटिव x के तरफ ही इसका डायरेक्शन है। ठीक है, इसका भी डायरेक्शन नेगेटिव x हो जाता है। सो क्योंकि यहाँ पर आपका I इन्वॉल्व है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू I के टर्म्स में लिखा है, तो इस बार हम जो है जो ds को भी ना उस I के फॉर्म में ही लिखना चाहते हैं, सो दैट आप रिलेट अच्छे से कर सकें और कोई कंफ्यूजन ना हो जब ये वैल्यू वहाँ पे पुट करना हो। तो इसीलिए फ्लक्स अगर हम मुझे इसका निकालना है फॉर फर्स्ट रीजन, तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा E डॉट डेल्टा एस। ठीक है, यहाँ पर हमने वो नॉर्मल फॉर्म नहीं लिया है, ds इंटीग्रेशन ऐसा नहीं लिया है, क्योंकि एक्चुअली हमें ऐसे भी डेल्टा एस पता ही है ना। डेल्टा एस जो है इस पूरे रीजन का, जो पहला रीजन है ये पूरा है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये पूरे रीजन का एरिया है वो। और क्योंकि हमें इसका रेडियस पता है 5, सो डेफिनेटली ये सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। सो ये हमें पता है, ये हमें पता है, हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, है ना। और क्योंकि E जो है वो I के टर्म्स में दिया है, तो हम चाहते हैं इस डेल्टा S को भी I के टर्म्स में लिखना, सो दैट आप अच्छे से रिलेट कर सकें। ठीक है, सो लेट अस डू दैट। सो E को लिखते हैं, ध्यान रखिए कि फर्स्ट रीजन है, कौन सा वाला? ये रीजन के लिए लिख रहे हैं। सो फर्स्ट रीजन जो कि कहां पर है? x लेस देन 0, लेफ्ट हैंड साइड है ना, x लेस देन 0 वाला पार्ट है ये। तो इसको लिखते हैं, E को कैसे लिखेंगे हम? E आपका वैल्यू दिया हुआ है -200i। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक, डॉट, अब लिखते हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस कितना होगा? डेल्टा एस का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डेल्टा एस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो लिख दीजिए पहले पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 5 × 10⁻² होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि देखिए इसका भी डायरेक्शन इधर पॉजिटिव एक्स है, इधर नेगेटिव एक्स है, इसका भी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? -i कैप, इसको भी कैप देते हैं, -i कैप हो जाएगा ये। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर जो हम इसके लिए यूज करेंगे वो माइनस, क्यों माइनस करेंगे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ है। और आपको पता है जो I है ना, ये यूनिट वेक्टर यूज होता है फॉर x डायरेक्शन के लिए, j होता है y के लिए और k होता है z के लिए। सो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और I डॉट I 1 होता है। सो इसका वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे, सो phi1 जो आपका आ जाएगा दैट विल बी आपका π/2। इफ यू सॉल्व इट आउट इट विल कम्स आउट टू बी π/2। सिंपल सॉल्यूशन है आपका, ये आ जाएगा π/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, दिस इज द ऐसा यूनिट फॉर फ्लक्स। सो हमने इस रीजन का फ्लक्स निकाल लिया और कितना आ गया? न्यूटन मीटर, सॉरी π/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, अब आ जाते हैं हम सेकेंड रीजन पे, जो हमारा सेकेंड रीजन है। सेकेंड रीजन कौन सा है? ये वाला है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, देखिए यहाँ प्लस में है, सो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इधर है आपका। जो इसका एरिया वेक्टर होगा उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा ना, इस तरफ। जो ds होगा वो भी इस तरफ ही होगा।
ठीक। सो इससे जो एरिया, क्योंकि जो हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं ना वो आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। कोई भी क्लोज सरफेस अगर आपके पास हो और उससे आपको नॉर्मल दिखाना हो या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना हो तो कन्वेंशन यही है कि यू हैव टू टेक द आउटवर्ड नॉर्मल। सो हमने आउटवर्ड नॉर्मल ले लिया, वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में। सो अगेन हम सेकेंड वाले के लिए निकाल लेते हैं। सेकेंड वाला phi2, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकेंड वाला। phi2 कितना निकल जाएगा, अगेन E डॉट डेल्टा एस। E कितना है 200i, लिख दिया 200i, डॉट कर दिया। डेल्टा एस, डेल्टा एस अगेन मैग्नीट्यूड कितना पाई आर स्क्वायर, लिख देते हैं पाई आर। रेडियस कितना हुई 5 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। ठीक। अब क्योंकि इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव आई है या पॉजिटिव एक्स है इसलिए हमने सिंपली आई लिखा, यहाँ माइनस नहीं लिखा, यहाँ माइनस लिखा। आई होप इस चीज़ को आप समझ सके होंगे। यहाँ माइनस लिखने का मतलब डायरेक्शन नेगेटिव एक्स, यहाँ पॉजिटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन है। इफ यू सॉल्व इट आउट इट विल गिव यू अगेन सेम वैल्यू, वैल्यू तो एग्जैक्टली सेम ही आपकी, सो वैल्यू भी सेम आ जाएगा, विच इज phi2 विल कम्स आउट टू बी अगेन π/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक। अब सिंपल हमारे पास टोटल फ्लक्स, सो टोटल निकाल देते हैं, दैट विल बी phi1 प्लस phi2। एक चीज़ और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिए आपने 11th में पढ़ रखा है कि भाई दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। सो फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो जब मुझे टोटल फ्लक्स निकालना था तब मैं कुछ डायरेक्शन के बारे में मैं नहीं सोच रहा था कि अच्छा एक फ्लक्स तो इधर जा रहा है, इधर की तरफ है, एक फ्लक्स उस तरफ है, तो हम क्या करें उसमें प्लस माइनस का, ऐसा कुछ नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी है। इफ़ यू वांट द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स सिंपली जस्ट ऐड। ठीक है, उनको सिंपली हम ऐड कर देंगे। सो phi1 कितना है π/2, phi2 कितना है π/2, π/2 कितना हो जाएगा आपका, π/2 बिकम्स पाई, दैट इज 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका नेट आउटवर्ड फ्लक्स आ गया 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स। अब हमें चाहिए नेट चार्ज इनक्लोज्ड। ये भी सिंपल है आपका, एक बार आपको फ्लक्स आ जाता है तो उसके बाद इसके लिए सिंपल गॉस लॉ पे चले जाइए आपका। ठीक है, यहाँ पर मैं सेकेंड पार्ट को बता देता हूँ। आप जानते ही हैं टोटल फ्लक्स इज Q अपॉन एप्सिलम नॉट। सो आपका हमें चार्ज चाहिए, चार्ज कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एप्सिलम नॉट इंटू फाई टोटल। फाई टोटल कितना है हमारे पास, ये रहा, इतना है एप्सिलम नॉट का वैल्यू। अब देखिए एप्सिलम नॉट का वैल्यू याद भी रख सकते हैं 8.85 वाला, या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं आपके फायदे के लिए। जैसे आपका 1/4 पाई एप्सिलम नॉट होता है 9 इंटू 10⁹9, है ना, ये आपका होता है। सो यहाँ से एप्सिलम नॉट यहाँ ले लेते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं, तो एप्सिलम नॉट कितना मिल गया 1/4 पाई 9 इंटू 10⁹9। सो इस तरह से हम ले सकते हैं। सो एप्सिलम नॉट कितना हो गया 1/4 पाई 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, और ये कितना है 3.14। अब इसको पाई लिख देते हैं, नीचे पाई हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, इसको पाई लिख दिया, पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया आपको 1/36 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। दिस इज द चार्ज एनक्लोज। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन हमने किया, इस क्वेश्चन में हमने जो रिलेशन लिया है वो E और ds के रिलेशन को यहाँ लिया है। ठीक है, भले हमने चार्ज निकालने के लिए हमने फिर वही Q एप्सिलॉन नॉट लिया, पर वाइल कैलकुलेटिंग फ्लक्स हमने E ds का रिलेशनशिप को लिया है।